श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय। संसार के जन्म मरण रूप बंधन से सदा सर्वदा के लिए छूटकर परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेने का नाम मोक्ष है। प्रस्तुत अध्याय में पिछले सभी 17 अध्यायों का सार संग्रह करके मोक्ष के उपायभूत सांख्य योग का संन्यास के नाम से तथा कर्म योग का त्याग के नाम से अंग प्रत्यंगों सहित वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त साक्षात मोक्ष रूप परमेश्वर में सब कर्मों का संन्यास करने पर विशेष बल दिया गया है। अतः इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग रखा गया है। पूर्ववर्ती अध्यायों में भक्ति योग के साथ साथ मुख्यतया सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग एवं कर्म योग की दृष्टि से ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए अनेक साधन निर्दिष्ट किए गए। उन सब को सुनने के अनंतर मतिभ्रमित अर्जुन के मन में गत अध्यायों के उपदेश का भाव स्पष्टतया जानने की उत्कंठा हुई। इसी उद्देश्य से उसने भगवान से संन्यास यानी ज्ञान योग एवं त्याग अर्थात कर्म योग के तत्व अलग अलग समझाने की प्रार्थना की। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। पदच्छेद। अर्जुन अर्थात अर्जुन ने उवाच यानी कहा संन्यासस्य अर्थात संन्यास के महाबाहो अर्थात हे बड़ी बड़ी शक्तिशालिनी भुजाओं वाले कृष्ण तत्वम अर्थात मर्म को इच्छामि चाहता हूं वेदितुम जानना त्यागस्य अर्थात त्याग के च यानी और ऋषिकेश अर्थात हे इंद्रियों के स्वामी गोपाल पृथक अलग अलग केशिनिषूदन अर्थात हे केशी राक्षस को मारने वाले वासुदेव। अनुवाद। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण हे गोपाल हे वासुदेव मैं संन्यास तथा त्याग के मर्म को अलग अलग जानना चाहता हूं। टिप्पणी। भगवान कृष्ण द्वारा दिए जाने वाले उत्तर को यथार्थ रूप में समझने के लिए यह परम आवश्यक है कि संन्यास एवं त्याग के स्वरूप को ठीक ठीक जान लिया जाए। हमने अभी बताया है कि इस अध्याय में संन्यास ज्ञान योग व सांख्य योग के लिए तथा त्याग कर्म योग के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। इन दोनों योगों का गंतव्य एक ही होते हुए भी इनके मार्ग पृथक पृथक हैं। जैसे कि 5वें अध्याय में बतलाया जा चुका है, दोनों का एक ही फल यथार्थ तत्व ज्ञान द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करना है, किंतु उनकी साधन प्रणालियों एवं मान्यताओं में पूर्व पश्चिम की भांति विशाल अंतर है। कर्मयोगी कर्म को, कर्म फल को, ब्रह्म को और अपने को भिन्न भिन्न मानकर कर्म फल तथा आसक्ति का त्याग करके ईश्वरार्पण बुद्धि से समस्त कर्म करता है। सांख्य योगी मन, इंद्रिय एवं शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी ब्रह्म के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहता है। कर्मयोगी अपने को कर्मों का कर्ता मानता है, सांख्य योगी ऐसा नहीं मानता। कर्मयोगी अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करता है। सांख्य योगी मन तथा इंद्रियों के द्वारा होने वाली अहंता रहित क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता। कर्मयोगी ब्रह्म को अपने से पृथक मानता है, सांख्य योगी सदा अभेद मानता है। कर्मयोगी प्रकृति की तथा उसके पदार्थों की सत्ता स्वीकार करता है। सांख्य योगी एक ब्रह्म के अतिरिक्त किसी की भी सत्ता नहीं मानता। कर्मयोगी कर्म एवं कर्म फल की सत्ता मानता है। सांख्य योगी न तो ब्रह्म से भिन्न कर्म और कर्म फल की सत्ता ही मानता है और न उनसे अपना कोई संबंध ही समझता है। एक वाक्य में कर्मयोग यानी त्याग में त्याग है कर्म के फल का, सांख्य योग व ज्ञान योग संन्यास में त्याग है कर्म के स्वरूप का यानी स्वयं कर्म ही का। अर्जुन की पूर्वोक्त जिज्ञासा पर अपना निश्चय प्रकट करने से पूर्व भगवान संन्यास तथा त्याग के विषय में 2 श्लोकों द्वारा
विद्वानों के भिन्न भिन्न मत बताते हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। पदच्छेद। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण जी उवाच बोले काम्यानाम अर्थात इप्सितों अभिलाषितों के, कर्मणाम अर्थात कर्मों के, न्यासम अर्थात त्याग को, सन्यासम अर्थात सन्यास को, कवयः अर्थात पंडित जन, विदुः अर्थात जानते समझते हैं, सर्व कर्म फल त्यागम अर्थात समस्त कर्मों के फल के त्याग को, प्राहु अर्थात कहते हैं, त्यागम अर्थात त्याग को, विचक्षणः अर्थात विचार कुशल मनुष्य। अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान बोले कितने ही पंडित जन तो इप्सित फल चाहे हुए कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं तथा अन्य अनेक विचार कुशल मनुष्य समस्त कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। टिप्पणी। स्त्री, पुत्र, धन, स्वर्गादि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति एवं रोग संकट आदि अप्रिय बातों की निवृत्ति जैसी कामनाओं को, फलों को दृष्टि में रखकर किए जाने वाले यज्ञ, दान, तप, उपासना आदि शुभ कर्मों का नाम काम्य कर्म है। ऐसे कर्मों के विधान में यह बात कही जाती है कि यदि अमुक फल की कामना हो तो मनुष्य को यह विशिष्ट कर्म ऐसे ऐसे करना चाहिए, लेकिन उक्त फल की इच्छा ना होने पर भी उस कर्म के ना करने से कोई हानि भी नहीं है। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। पदच्छेद। त्याज्यम अर्थात त्याग करने योग्य, दोषवत अर्थात दोषयुक्त, इति अर्थात ऐसा, एके यानी कई एक, कर्म यानी कर्म, प्राहु अर्थात कहते हैं, मनीषिणः अर्थात विद्वान, यज्ञ दान तपः कर्म अर्थात यज्ञ, दान व तप रूप कर्म, न यानी नहीं, त्याज्यम अर्थात त्यागने योग्य, इति यानी यह इस प्रकार, च तथा, अपरे अर्थात अन्य। अनुवाद। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र ही दोषयुक्त है, इसलिए वह समस्त निश्शेष रूप से त्यागने के योग्य है, तथा अन्य विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान व तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, अर्थात निषिद्ध कर्मों का ही त्याग करना चाहिए, शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का नहीं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। पदच्छेद। निश्चयम अर्थात सुविचारित मत को, शृणु अर्थात सुनो, में मेरे, तत्र उनमें, त्यागे अर्थात त्याग में, भरत सत्तम अर्थात हे भरत वंशियों में उत्कृष्ट साधु अर्जुन, त्यागः अर्थात त्याग, ही अर्थात निसंदेह, पुरुष व्याघ्र अर्थात हे नरसिंह, वीर शिरोमणि, त्रिविध अर्थात तीन प्रकार का, संप्रकीर्तितः अर्थात सुचारू रूप से वर्णित किया गया है। अनुवाद। हे भरत कुल श्रेष्ठ अर्जुन, उन दोनों में यानी सन्यास और त्याग में से पहले तू त्याग के विषय में मेरे सुविचारित मत को सुन। हे नरसिंह, वीर शिरोमणि, वह त्याग निसंदेह सात्विक, राजसिक एवं तामसिक ऐसे तीन प्रकार का शास्त्रों में सुचारू रूप से वर्णित किया गया है। टिप्पणी। इस प्रकार त्याग का तत्व सुनने के लिए अर्जुन को सावधान करने के उपरांत भगवान दो श्लोकों द्वारा शास्त्र विहित शुभ कर्मों के करने के समर्थन में अपना मत प्रकट करते हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य में